सुनते हैं अब आज की मुरली। आज सर्वपितृ अमावस्या विश्व के अंदर मनाई जा रही है और आज 2 अक्टूबर। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ। अगर आज आपके घर पे भी भोजन बनाया जा रहा है, अनेकों आत्माएं आने वाली है, तो या फिर सिंपल भी भोजन है रोज का, तो याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में खाओ, तो हृदय हमारा और दूसरों का शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर मैं आत्मा ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन देवताओं को भी, बाबा कहते हैं, अगर मैं बनाऊं तो पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है, इसलिए हम में से तो कोई झूठा डालता ही नहीं होगा। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। डबल ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं, रोज बच्चों को कहना पड़ता है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ये बाबा को डेली रीअटर करना पड़ता है। क्यों पढ़ता है शब्द बाबा ने क्यों यूज किया, इस पे हम सोचेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चे को यह याद पड़े, बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, कंपैरिजन करने के लिए श्री कृष्ण का, श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो। ये टीचर समझा रहा है कैसे सेवा करनी है। श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र भल छोटे चित्र हो, कभी बाबा बोलता है बड़े बड़े चाहिए, आज बोल रहा है भल छोटे भी हो, अगर नहीं है आपके पास बड़े तो भल छोटे भी हो। तो श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी पूछ सकते हो, पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया? यह तो जबकि असुर गोरे थे, वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है, तो शायद नाम भी बदलेगा श्री कृष्ण का। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया? हमारे दुनिया के अंदर, आज की दुनिया में लोग भी गोरे गोरे हैं, फिर श्री कृष्ण को जो सर्वोत्तम पुरुष है, इस दुनिया का फर्स्ट प्रिंस है, उसको क्यों काला बना दिया? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा कैसे भिन्न भिन्न रूप धारण करते नीचे उतरती है। कृष्ण को इतना काला बनाया कि उनके नाम से कृष्ण पक्ष बन गया। मतलब जब अमावस्या की तरफ जाएगा सूरज चंद्र, तो कृष्ण पक्ष बता देते हैं। तो बाबा कहते पूछो, प्यार से पूछो, इज्जत से पूछो। यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, हमें निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों बहनों आकर सुनो। आजकल तो हर जगह इनवाइट करते हैं, ब्रह्मा कुमारी को, श्री राम मंदिर का भी इनविटेशन आया था, तो उषा दीदी को भेजा गया था। तो बाबा कहते आज तो हर जगह से आपको इनविटेशन आते हैं, तो बोलो श्रीनाथ के 84 जन्मों की कहानी हम सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हो कि ये काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। वह फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई दूर भी देख सकेंगे अच्छी रीति। तो और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है, गति सदगति का भारत का रास्ता हम दिखा रहे हैं। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है, यह दुनिया
का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत पवित्र चित्र, सॉरी, भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है। भारत के लिए तुम समझा सकते हो कि अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। याद करेंगे एक सेकंड के लिए बाबा को, पतित से पावन बाप जिनसे मुक्ति जीवन मूल मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, उस पर बुद्धि कॉन्सेंट्रेट हो गई है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के लक्षण, दोनों की क्वालिटी, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं कंप्लीट कर रही हूँ, दोनों की सुपात्रता मुझ में आ रही है। उतनी प्रगल्भ, शांत और इनर हैप्पीनेस से मैं फुल हूँ, जो मैं मुक्ति में भी जा सकूं पास विद ऑनर होके, और सतयुग में भी मेरी एंट्री बहुत आलीशान हो रही है। हम बच्चों में यह सारा ज्ञान है। आ जाइए वापिस। बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता तो मनुष्य, देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवता है सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। नाम भी बदल जाता है, उल्लेख भी बदल जाता है। सतयुग में है तो देवी देवता, त्रेता युग में है तो देवी देवता, और फिर द्वापर युग से मनुष्य। बच्चों की बुद्धि में सदैव एक बात रहनी चाहिए कि मुझे सर्विस कैसे करना है, क्या युक्ति रचूं जो सेवा हो। वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है, बाप कहते हैं, और इजी भी है। सबसे आसान चित्र है सीढ़ी का। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें, यहाँ तो हम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, मधुबन में बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, इसमें ही जादू है। लेकिन कुछ सेवा के लिए भी प्लान बनाते हैं, महीना महीना मधुबन में जाके रहते हैं, तो वो भी प्लान जरूर बनाना चाहिए। अगर घर से छुट्टी है, बंधन मुक्त है, बच्चे वगैरह का टेंशन नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए भी मधुबन जाना चाहिए। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है मुरली तेरी में है जादू। लगता है मुरली में जादू, तो थम्स अप करके बोल सकते हैं कि यस, मुझे मुरली में जादू फील होता है। रोज मेरी जिंदगी मैजिकल हो गई है, रोज इस मैजिकल मुरली से, इस मैजिकल ज्ञान से मेरे लाइफ में मैजिक हो रहा है। जिसको जिसको ऐसे फील होता है वो हार्ट या थम्स अप या जो भी अपना रिएक्शन है दे सकते हैं। यस, सावन भाई। तो बाप कहते हैं, वेरी गुड, सभी अपना अपना रिएक्शन दे। बाप को जादूगर कहते हैं, गाते भी हैं मुरली तेरे में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। मोनोपोली है, सबसे बड़ा मैजिशियन शिव बाबा है हमारा। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। सबके हैंडरेस बाबा देख रहा है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी है जरूर, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। हम यहाँ बैठे हैं तो बुद्धि में हमको याद करना है, क्या याद करना है, कि हम वापिस जाते हैं फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। अभी हम वापिस जाते हैं फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, फिर हमें देवता कहा जाता है वहां पर जहाँ पर हम सतो प्रधान हैं। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है मुझ आत्मा को, इसमें मुख्य बात है। मतलब स्थूल कमाई भी करो, उससे भी परे नहीं, क्योंकि पैसा भी जरूरी है सेवा के लिए, लेकिन उसके साथ मुझे गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सूक्ष्म कमाई जो लोगों को ज्ञान देने से, अपनी घोटने से होनी है,
वो भी करते रहना है। इसमें मुख्य बात है प्योरिटी की। पवित्रता है तो क्या है, और साथ में पवित्रता के लिए और क्या क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे आप लोग? माइक ऑन कर लो। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, और क्या क्या है? पवित्रता के लिए क्या क्या स्लोगन्स है, याद करो फटाफट। कविता। पवित्र है तो पवित्रता सुख और शांति की जननी है। वेरी गुड। इसके अलावा कोई जवाब है तो दीजिए। पवित्रता से हम मनुष्य से देवता बनते। और सुमन बहन, और कविता बहन? जरूरी है, पवित्रता से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बताइए बाबा के स्लोगन क्या है, मुरली के, वो बताना है। पवित्रता से प्रेम भी बढ़ता है, सद्गति होती है। ओके, और सावन भाई? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। वेरी गुड। ऐसे ऐसे स्लोगन्स बताइए सभी। और बताइए नई दुनिया, नई दुनिया की रचना पवित्रता के आधार पर ही है। अच्छा, जो लिखते हैं वो पॉइंट्स लिखिए, फिर ग्रुप में डाल देना, दोनों ग्रुप में। और भी कोई पॉइंट है पवित्रता से याद आती है तो मैसेज में डाल दीजिए, फिर सारे हाँ विशाल आप डालना ग्रुप में सारे मैसेजेस। ये आता है। हाँ, जो सभी ने बताया मुरली चिंतन में भी डालना, हैप्पी विलेज ग्रुप में भी डाल देना। हाँ साउंड। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अच्छा, वो आ गई बात। और बताओ। जब भी हम व्रत रखते हैं वह पवित्रता के कारण ही उस दिन होता है। ओके, व्रत पवित्रता ही सच्ची सुंदरता, और ऐसी चीजें याद करो और लिखो। बाबा कहते हैं प्योरिटी इज पीस प्रॉस्पेरिटी। शीतल बहन? पवित्रता मतलब कल की मुरली में आया था कि पवित्रता इस ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। ओके, पवित्रता सतयुग का फाउंडेशन। और पवित्रता से ही दुनिया थमी है, ऐसा बाबा बोलते हैं। सन्यासियों ने जब ब्रह्मचर्य फॉलो किया तो पवित्रता से दुनिया थमी है। ऐसे स्लोगन्स पवित्रता के लिए लिख लिख कर निकालने हैं, जिसको पवित्रता पर ज्यादा काम करना है। तो कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। मतलब अभी तक हम इधर दिख रहे हैं, मतलब कितना भी शारीरिक ब्रह्मचर्य धारण किया है, कहीं ना कहीं आत्मा में कोई ना कोई ईर्ष्या द्वेष या कुछ न कुछ तो हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, इसीलिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं। तो अंतिम सांस तक मुझे पवित्रता 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 से खुद को सींचते रहना है। आत्मा में प्योर बन गई तो पुराने शरीर से राम नाम सत्य। तो यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर, शरीर भी इनसे बनना है पवित्रता से। बाबा कहते हैं शरीर कब बनेगा? सतयुग में। अभी तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बन रहा है, वो 5 तत्व अभी इम्प्योर है। माता पिता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, माता के गर्भ में 5 तत्व इकट्ठा होकर हमारा भ्रूण बनाते हैं, और उसी भ्रूण से हमारा शरीर तैयार हो रहा है। तो हमारा शरीर इसी कलयुग के 5 तत्वों से बन रहा है। अब हम लोग जब संगम पर अपने शरीर को ब्रह्मचर्य के व्रत से शुद्ध कर रहे हैं, खान पान की शुद्धि से शुद्ध कर रहे हैं, बाबा की याद से प्यूरिफाई कर रहे हैं हम अपने शरीर को भी, इसको भी प्रकृति कहा जाता है। और प्रकृति के 5 तत्वों को भी हम बाबा की याद में बैठ बैठ कर सकाश दे रहे हैं। तो इससे हमारे शरीर रूपी प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व रूपी प्रकृति, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, हर एक चीज को हम प्योर बना रहे हैं। सो इससे अब नए शरीर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? पवित्र प्यूरिफाइड 5 तत्वों से सतयुग के शरीर प्यूरिफाइड मिलेंगे। पर हमको ये शरीर जो मिला है ब्राह्मण जीवन के पहले, तो ये शरीर तो हमको लेकिन इम्प्यूरिटी वाला ही मिला हुआ है। इसीलिए हम कितना भी कोशिश करते हैं मेडिटेशन में रहने की, ये शरीर हमको बहुत बार खींचता है, क्योंकि इस शरीर में वो विकारों के अंश है, क्योंकि ये शरीर तो विकार से पैदा हुआ है। तो इसीलिए इसके जीन्स में इम्प्यूरिटी है, वो इम्प्यूरिटी हमको बार बार इतना मेहनत वाला पुरुषार्थ करवाती है। इसीलिए अपने माता पिता से लेकर अपने जीन्स को भी हमको प्यूरिफाई करना है, हमको अपने डीएनए को भी पवित्र बनाने का मेडिटेशन करना है। हमने ये हीलिंग में सीखा था, तो हम क्यों ना अपने साथ करें ये, कि एक दिन बैठकर बस अपने सारे डीएनए को प्यूरिफाई करें। जितने भी शरीर में बॉडी में सेल्स है, वो सारे सेल्स को प्यूरिफाई करें, अपने माता पिता के सेल्स को भी प्यूरिफाई करें, अपने शरीर के हर एक ब्लड के रक्त के कण कण को प्यूरिफाई करे। कर सकते हैं? आज ट्राई कर लो। कौन कौन करेगा?
बाबा को बता दो। आत्मा प्योर बन गई। ऑल दी बेस्ट जिन्होंने भी बीएस बोला है। तो आत्मा प्योर बन गई, फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है, लेकिन ऐसे बोल देना है बाबा की प्योरिटी की प्योर एनर्जी आ रही है और बैठ जाओ आधा घंटा, बस यही टेक्निक है। हम जो हीलिंग सिखाते हैं दूसरों को, लौकिक में लोगों को, तो उसमें बस यही है, बाबा की प्योर हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और हम बैठ जाए आधा घंटा, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उसमें भी महसूस होती है। तो बाबा का तो है ही सर्वशक्तिवान ऊर्जा का कवच। तो बाबा कहते हैं आत्मा प्योर बन गई, आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ रहना ही नहीं है फिर। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है, तो शरीर भी इनसे बनता है। इसलिए हमको बहुत 30 मार खा जैसा शेखी भी नहीं बगाड़नी है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत फॉलो कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक शरीर को प्यूरिफाई नहीं किया है हमने, कर लेते थे तो चले जाते थे, ओम शांति हो जाता था। तो इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है शरीर को। 5 तत्व, जमीन का तत्व ज्यादा है ना, हमारी स्किन का तत्व जो है, हड्डियां जो है, वो सब जमीन के तत्व से आती है और बाकी सब एक एक तत्व से बनता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें आकाश तत्व काम कर रहा है। इसमें हृदय के अंदर भी आकाश तत्व काम करता है, गले के अंदर भी आकाश तत्व, जल तत्व काम करता है। आंखों से हम देखते हैं, इसमें आकाश तत्व, जल का तत्व, प्रकाश का तत्व, अग्नि तत्व काम करता है। तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तत्व एक्टिवेटेड होते हैं। हमारे शरीर में जो खाना खिलाते हैं हम, वो अग्नि तत्व पचाता है। तो 5 तत्व हमारे पुराने शरीर में भी है और नए शरीर में भी है। तो यह तो इम्प्योर है 5 तत्व अभी के, शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आत्मा है ही, आत्मा थोड़ी मरती घटती है। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है, उसको बिठा के बनाया नहीं जाता। और लोग ऐसे भी बोलते हैं कि परमात्मा तुझे याद करते करते मैं भी परमात्मा बन जाऊं। अरे परमात्मा भी बनने की चीज नहीं है, आत्मा भी बनने की चीज नहीं है, रेडीमेड है वो। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है मेरा बाबा, वंडरफुल बाबा। आज दिन भर बाबा को जब जब याद करोगे तो मेरा बाबा नहीं, मेरे वंडरफुल बाबा, ऐसे बाबा को याद करना। क्या बोलेंगे सभी? ऑडियो ऑन करके बोलो आज क्या बोलेंगे बाबा को, आज कौन सा? मेरा वंडरफुल मेरा बाबा। वंडरफुल मेरा बाबा। वंडरफुल बाबा। यस, वाह मेरा वंडरफुल बाबा, वाह मेरा वंडरफुल भाग्य। जो आत्माओं का परिचय देते हैं, हम कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। अपने ही शरीर को बैठ के आज सोच लो, एक एक ऑर्गन कैसा बनाया है, जठराग्नि कैसे बनाई है, जठर कैसे बनाए हैं, हार्ट कैसे वहां पे प्लेस किया होगा इतनी छोटी सी जगह में, फिर इतनी सी नस नाड़ियां कैसे जोड़ी होगी उसके अंदर। मतलब शरीर के अंदर माँ के गर्भ में हमारा शरीर भी कैसे बनता होगा ना। कितनी वंडरफुल है ये अपने शरीर की रचना। जितना वंडर खाओ आप उतना कम है। इतना इस अपने शरीर के साथ में सारी दुनिया में वंडरफुल बाबा ने वंडर क्रिएट किए हैं। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के बस हर टाइम बस बाबा को वाह वाह करते रहो, आपकी आंखें ऐसे अमेज रहेगी, ऐसे हमेशा आंखों में चकाचौंध रहेगी कि वाह क्या वंडरफुल लाइफ है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, आत्मा तो सब में वही छोटी है। आज इन आंखों से जो कुछ देखेंगे ना, मन में एक ही थॉट लाएंगे, वाह क्या वंडरफुल रचना है बाबा आपकी, वंडरफुल बाबा आपकी वंडरफुल रचना। किसी भी आत्मा को देखो, वाह बाबा क्या वंडरफुल आत्मा और उसका शरीर रचा है आपने। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। कितनी छोटी सी आत्मा इतना बड़ा हाथी का शरीर चलाती है, सच में वंडर है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है ना, वंडर है। फिर जब चक्र रिपीट होता है तो हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप बदल जाते हैं। फीचर्स मतलब हमारे अवयव, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे श्री कृष्ण काला कृष्ण गोरा ना, उनकी आत्मा पहले गोरी फिर 84 जन्म लेते लेते काली। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह भी ड्रामा है। हम बच्चों को कभी भी फिक्रात नहीं होनी चाहिए, हम सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा फिर पाठ बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि मेरे बदलते जाते हैं।
तो बाप मुझे समझाते हैं, क्या समझाते बाबा मुझे, कि ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है, अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वह फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, बरसात से मनुष्यों की भी मौत हो जाती है। अभी कहाँ कहाँ कितने फ्लड्स है, कितने रेड अलर्ट है, कहाँ कहाँ पर कितने डूब जाते हैं। तो अभी तो कितने लोग क्या 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 कहते हैं उसको, भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि 2025 के बाद बहुत समय कैसा आने वाला है। अभी भी युद्ध के कितने विकराल स्वरूप है हम देख पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप समझाते रहते हैं, सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलामिटीज भी सब खंडों को, धरती को पानी में जाने में मदद करेगी। तो पानी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 70% से भी ज्यादा पानी है दुनिया में आसपास। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं, ऐसे नहीं पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। मतलब केवल पानी में डूब जाने से प्योर कैसे बनेंगे ना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आत्मा को। शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो तो पावन तो एक ही, पतित पावन तो एक बाप है। जैसे अब श्री ज्ञानेश्वर जी के माँ बाप ने क्या किया, जल समाधि ले ली, लेकिन जल समाधि लेने से थोड़ी प्योर बन जाएंगे ना। प्योर बनने के लिए तो अगर वो जिंदा रहते थे अपने बच्चों के साथ तो शायद श्रेष्ठ कर्म और भी कर लेते थे। या हम लोग भी सोचते थे भक्ति में कि गंगा में स्नान करने जाते थे, पतित पावनी गंगा बोलकर गंगा का पानी मुझे प्योर बना देगा। तो बाबा कहते हैं उससे कोई पावन नहीं बनना। एक बाबा है पतित पावन, भल व जगत गुरु कहलाते हैं। परंतु जगत का गुरु कौन है, गुरु का काम क्या है। गुरु इस शब्द का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेकर जाता है, गुरु, ये दोनों शब्द का अर्थ है। तो बाबा कहते गुरु का काम है सदगति देना, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो यह तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते हैं तो बाबा तो बहुत समझाते रहते हैं। यह भी ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं ना, गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते सिखलाने के लिए शक्तिपात करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो सबसे पहले सुनता होगा शिव बाबा का, सबसे पहले इनके कान सुनते बाबा बोलता है। यह भी उनके बाजू में बैठता है। ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में डबल सोल है, डबल इंजन है। बाप समझाते तो यह भी समझाते होंगे। शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अपने एक्सपीरियंस समझाते हैं, क्योंकि वो आदि वाली आत्मा है, अनादि वाली आदि वाली आत्मा है। शिव बाबा के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस दुनिया में किसको है, सबसे प्रथम पुरुष तो ब्रह्मा ही है। फर्स्ट मैन भी है तो सतयुग में भी फर्स्ट है, लास्ट मैन भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा को बनाते हैं। तो यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं, यह भी समझाते होंगे। इसीलिए देखो आज ये कितना सुंदर राज खोल रहा है बाबा। बाबा ज्ञान समझाते हैं तो यह भी समझाते हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा बोलते हैं, नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, लेकिन फिर गुरुर शंकर भी बोल देते हैं। गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म लास्ट में बोलते हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। अभी महेश कैसे गुरु हो गए, बाबा कहते उनको गुरु नहीं कहा जाता है, वो तो भस्म कर देते हैं, उनका रोल अलग है। फिर भी बाप कहते बच्चों मामेकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी को फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कैसे करें। सावन भाई बोलते हैं क्या, व्यापारी कौन कौन है यहाँ पे, बाबा को बोलते हैं क्या कि बाबा इतना धंधा धोरी तेरे को याद कैसे करूं मैं, बोलते हो क्या सावन भाई ऐसा। नहीं, आता है बाबा याद आ सकता है, इजी है, नहीं बहुत इजी है। क्या बात है। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे तो नहीं बोलते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान यह कह याद करते हो ना, याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है, ऐसे वो डायरी पेन देती है, फिर उनको वो डायरी पेन राम नाम से भर के हमको वापस देना होता है, ऐसे दान करते हैं। तो जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वह फिर कहते राम राम बोलो।
चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलने लगाते हैं। तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, मत्सर नहीं। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, लेकिन शिव 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 लिखेंगे थोड़ी हम। ऐसे राम राम कह देते हैं। अब भी क्यों कहते हैं राम कहो, यह भी क्यों कहते हैं, जबकि परमात्मा सब में है। इसलिए आजकल लोग उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। राम शब्द उच्चारण करने से क्या होता है, ओम शब्द उच्चारण करने से क्या होता है। तो चलो अच्छे कार्यों में एंगेज है। बाबा कहते हैं परमात्मा तो सब में है ना, फिर राम राम क्यों बोलते हो, खुद का ही नाम ले लो। बाप बैठ समझाते हैं, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम हो जाती है, हर एक चीज की कला कम होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर 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 सुख पाओ। ये ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में बोला था, ऐसे बोलते हैं कि सिमर 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 सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। इसके आगे कुछ होगा तो कविता बहन को शायद मालूम होगा तो बोल दे, इसलिए स्लोगन पूरा पता हुआ। बेचती हूँ उसमें लिखकर मुरली लिख चिंतन के में। भेजिए, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ तो दुखधाम है, क्योंकि ये सारे ना सिंधी वाले शब्द है, तो हम इसलिए कविता बहन से हेल्प लेते हैं, उनको आता है सिंधी। तो बाप और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये देखो भगवान की गारंटी है। वाह। बाप और वर्षे को याद करो, तो याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि मेरी सब छूट जाएगी। मैं 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जा रही हूँ। मेरे सारे कलह क्लेश मिट रहे हैं, मेरे शरीर के भी, देखो शरीर का भी बोला, कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पा रही हूँ मैं आत्मा। तो इतना सारा गारंटी आज मुझे बाबा ने दिया है। ये बड़े बड़े अक्षरों में पेज पे लिख के अपने आजू बाजू में चिपका दो, अपने बेडरूम में चिपका दो, अपने वर्क प्लेस में चिपका दो, अपने वर्क स्पेस में चिपका दो, अपने लैपटॉप में मोबाइल में उसको लिख दो और उसका वॉलपेपर बना दो। तो बाबा कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। गाते हैं सभी लेकिन एक्ट में नहीं आते, प्रैक्टिकल में बोलना और फिर प्रैक्टिकल में करना। तुमको बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, ऐसे बोला जाता है। तो हम जो बोलते हैं सोचते वो करना भी तो है, तभी तो हम ओंकार स्वरूप बनेंगे। अकार उकार मकार, म मतलब मनन, उ मतलब उच्चारण, अ मतलब आचरण, ये ओम का पूर्ण मीनिंग है। तो तभी हम ओम स्वरूप होते हैं, जब हम जो सोचते हैं वो बोलते हैं और वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं बातें दुनिया में बहुत है पर एक्ट में नहीं आते। हमको बाबा प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाबा को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सिमरो मतलब दिल से, सुखी हो जाएंगे। ये लो और गारंटीज मिल रही है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है, बेइज्जती है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है ना, तो मार खा के कौन रोटी पसंद करेगा। तो क्यों धर्मराज को बिठाना है मृत्यु के समय, आराम से मौत हो जाए हमारी, यही करना है ना हमको। एक मिनट। सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो तेल ही चलता है, आजकल प्योर देसी घी भी नहीं मिलता, इसलिए देसी घी को बहुत डिमांड है। वहां तो घी की नदियां बहती है। बाबा कहता है बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, मधुवन में जाके बैठकर ही बाबा को याद कर सकते हैं, ऐसा भी मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि करते भी, आदि भी करनी है। कौन कौन यहाँ पे जॉब पे है, कौन कौन है जो जॉब करते हुए बाबा को याद करते हैं। बाबा के इस छोटे से गुलदस्ते में भले 18 लोग ज्वाइन हैं, 20-25 ज्वाइन करते हैं या बाद में भी सुनेंगे यूट्यूब पर, तो ये बाबा की छोटी सी फुलवारी है, पर इसमें किसने वैरायटी है। कौन कौन है जो जॉब करते हैं, किरण भाई, प्रतिभा बहन, और हम भी करते हैं आजकल जॉब काउंसिलर के रूप में। और अच्छा, इतने बाबा के बच्चे जो जॉब करते हैं। राकेश नाम से कौन ज्वाइन है। तो बाबा कहते हैं नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही नहीं, रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो याद है क्या बाबा की प्रॉपर्टी, आज लिख के रखना मेरी प्रॉपर्टी क्या क्या है। बाप को भी याद करना है, और कोई से संबंध नहीं है। आज सर्वपितृ अमावस्या का स्पेशल पुरुषार्थ करना खुद के साथ।
आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है इस ब्राह्मण कुल में। जो तुम्हारा कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाबा मुझे समझाते हैं, खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। आज सर्वपितृ अमावस्या का दान पुण्य भी करते ना हम, तो आज बाबा हमको कितना गाइडेंस दे रहा है। खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, खीर बनाओ, बासुंदी बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, बच्चों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, दान पुण्य करो, बाबा के घर में भोग दो। तो खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहा साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है, ब्रह्मा पड़ता है तो ब्रह्मा का, सॉरी शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब आत्माओं को अगर हम शुद्ध भोजन खिलाएंगे तो ऐसा हो सकता है। सुमन बहन मुरली के बाद रुकना, तो एक जगह जाना है हमें आज। तो बाबा कहते हैं शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ पर, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हैं ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वो मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, है ना, गुरु नानक को भोग लगाते और कितना लंगर चलाते हैं, तो कितना बांटते हैं। गुरुद्वारों में बहुत उसको महत्व है। तो तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, शिव बाबा को याद करते बनाएंगे, बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसीलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो, लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे, खाने वालों को ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का भी गायन है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर है थाली धोकर भी पीते हैं। बहुत उच्च समझते हैं भोजन बिगर तो रह न सके, फेमन में भोजन बिगर मर जाते हैं। फेमन मतलब जब अकाल पड़ता है या फिर ये भी होता है, दुष्काळ। या फिर क्या बोलते हैं उसको, दुष्काल को, हाँ अकाल ही बोलते हैं। तो फेमन में भी भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सूखा पड़ जाता है, तो आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद लेती है। अच्छा बुरा कर्म आत्मा ने कहा ना, अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना कि भोजन अच्छा बना, टेस्टी बना या नहीं बना, नमक कम है ज्यादा है, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। और हम भी जितना हो सके अपने हाथ से, भाई लोग हैं चाहे बहनें हैं, अपने हाथ से भोजन बनाने पे थोड़ा सा फोकस रखो। घर में माउशिया मत लगाओ भोजन बनाने के लिए। हर एक की अपनी अपनी एनर्जी होती है, भले मेड शादी बाकी सब काम करे लेकिन भोजन बनाने के लिए कभी माउशी नहीं, वो अपने हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहता है आगे चल के जितना हमारी ताकत मिलेगी बढ़ेगी, हमको भी प्योर आत्माएं मिलेगी भोजन बनाने के लिए। वरना बाबा कहते हैं, इसीलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। आपको पता है हमारा ये विशाल बच्चा है, इसने अभी खुद के हाथ से भोजन बनाना शुरू किया है, बिल्कुल भी अभी बाहर का भोजन त्यागना शुरू किया है। इतने छोटे बच्चे ने, हमने मना किया कि अभी पूरा तुम्हारा करियर बाकी है, पर वो कर रहा है मेंटेन। वहां पे भी कर रहे हो क्या विशाल, घर पे जाके भी? हाँ तो मैं कर रहा हूँ मेंटेन। अच्छा, लेकिन युक्ति युक्त करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। हाँ भाई। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए। तुम तो पियर घर वाले हो, जाते हो ससुर घर, तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। तो देवताएं आते हैं, अपने अपने घरों में भी आज छोटा सा बाबा को भोग लगाना, और सेंटर पे भी दे सकते हो तो जाओ। तो देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको ढेर सारा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा, वाह वाह वंडरफुल। आज की मुरली वाह। धारणा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्ति पद पाने व सुखी सदा बनने के लिए अंदर में
अपनी घोट एक बाप का ही सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते खाते समय बाबा की याद जरूर रहना, बाबा की याद में जरूर रहना है। आज बाबा ने बहुत बहुत बार बार रिपीट किया है। सभी माताएं, सभी भाई, जो भी आज डोनेशंस देने वाले हैं या जो भी बाबा के घर भोग में सेवा करने वाले हैं, सबके लिए गाइडेंस है, भोजन बाबा की याद में बनाना है। वरदान, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले, क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो कि ये होना ही चाहिए। अब समझो, हमको किसी ने बता दिया, हम सब ब्राह्मण मिलके बैठक कर रहे हैं कोई चीज पे, और हमने एक दूसरे के लिए विचार बता दिए, बहनों को बता दिए, बहनें बुलाती है, सेंटर पे संगठन होता है, कोई चीज के लिए मीटिंग होती है। अब हमने विचार बता दिया, लेकिन उस विचार को इच्छा नहीं बना लेना कि मैंने बोला क्यों नहीं हुआ। बाबा कहते बालक बन के, तो इस बाबा कहते हैं विचार भल दो, सेवा के लिए ऑफर करो, विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जैसे भोग के लिए भी पैसे देते हैं तो बोलते ये बनाओ वो बनाओ, दीदी पे छोड़ दो ना, उनको जो बनाना है बनाएंगे। जब आपने संकल्प सफल किया, खत्म। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो। और ये चीज तकलीफ देती है, अगर हमने किसी को राय दी और उसने मानी नहीं तो फिर चिड़चिड़ापन आता है। स्वार्थ रखकर नहीं करो, निस्वार्थ होकर विचार दो कि इससे संगठन का भला हो, बाकी फिर बाबा करवाएगा, मालिक तो वो है ना, करन करावन हार दाता। तो मैंने कहा होना ही चाहिए यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आऊं। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक साथ ही आती है, एक साथ आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अगर हमें स्वार्थ है, ईर्ष्या है, मैं मेरापन है, तो गुस्सा आता ही आता है। तो अब इससे मुझे मुक्त बनना है। ये बहुत अंडरलाइन करने वाला है आज का वरदान, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डाल दो कोई भी एक व्यक्ति। स्वार्थ ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे मुक्त बनना ही है मुझे आत्मा को। स्लोगन है शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही हमारा ऑक्यूपेशन है। शांति दूत का टाइटल मिल गया, यही हमारा ऑक्यूपेशन है, सबको शांति के प्रकंपन फैलाना। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। कल हमको किसी ने एक अच्छा सजेशन दिया कि गायत्री बहन, मुरली ना और भी शॉर्ट लेना है तो ले सकते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी एनर्जी क्यों डालते हो, जो पूछेगा उसको एक्सप्लेनेशन दो। तो हमको ये अच्छी लगी बात की, अच्छी बात है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 10-12 मिनट मेडिटेशन लेते हैं और फिर मुरली लेते हैं, तो 40 मिनट के अंदर मुरली आज भी फिनिश हुई, रोज भी फिनिश हो जाती है 45 मिनट में। फिर लेकिन किसी किसी को कहीं जाना होता है, मॉर्निंग में बच्चों के टिफिन होते हैं, तो इसीलिए आज मुरली इस तरीके से पढ़ी है, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हुआ है। अगर वो भी नहीं चाहिए तो हम वो भी कट कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर अपने अच्छे गाइडेंस ऐसे देते रहे। अच्छा, ओम शांति। अपने अपने पॉइंट्स अभी सब लोग शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति। एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक बोलो।